उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावी गतिविधियां बढ़ चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं बीजेपी युवा नेता प्रदीप पांडे का भी मानना है कि इस बार 400 पार के साथ जीत का ताज पहनेंगे। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टीवी 24। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं बहराइच के युवा नेता हैं, कर्मठ है और इसके साथ ही साथ यहां पे लगातार जिले में बने रहते हैं। अपने जो जनता है उनके साथ उनका रोज आमना सामना होता है, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं और अपने लगभग उन्होंने जो जिंदगी के जो करियर है कहा जा सकता है वो युवा के तौर पे, यानी कि छात्र संघ के नेता भी हैं। और इससे पहले भी अगर खास तौर से यहाँ से बहराइच की हम बात करते हैं या श्रावस्ती की बात करते हैं, लगातार दोनों जिलों में इनका काफी दबदबा माना जाता है। सबसे पहले तो प्रदीप जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आप युवा के साथ साथ यहाँ की जो राजनीति है उसके नजरिए से मैं आपको जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो राजनीति होती है, जातिवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, इन सब उसके आधार पर ही बातचीत होती रहती है। आपका क्या सोच है? क्या बदलाव की जरूरत पड़ती है या पुराने जो नेता हैं आज भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में बदलाव तो बहुत जरूरी है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, युवा चेहरे को आगे आना चाहिए, तभी परिवर्तन संभव है। अब अगर पुरानों को ही आप हमेशा आजमाते रहेंगे तो ऐसे में देखिए नया नेतृत्व भी नहीं आ पाएगा और नए जो काम करने वाले हैं वो आगे नहीं आ पाएंगे। आपने जैसे बताया था कि आप लगातार आपने चुनाव का जो टिकट था वो लोकसभा के लिए आपने मांगा भी था, आपको मिला नहीं था। हाँ, मैं श्रावस्ती लोकसभा से मांग रहा था। मैं 2017 में एमएलए का भी टिकट मांगा था वहाँ से, उसमें भी नहीं मिला बीजेपी से, और इस बार भी मांग रहा था लेकिन नहीं मिला। ये तो पार्टी का नेतृत्व का काम है, जो मर्जी होगी वो करेंगे। हम लोग कोई पद के वो नहीं है, हमें काम करना है, हम लोग काम करते हैं। इस बार भी आपने जिम्मेदारी नहीं ली है? देखिए, जिम्मेदारी, चूंकि हम लोग काम करने वाले आदमी, हम लोग बंध के काम कर नहीं पाते हैं। हम लोग छात्र नेता रहे हैं तो अब फ्री स्टाइल में हम लोग राजनीति करते हैं। कल कुछ युवाओं से मेरी बातचीत हुई थी तो उसमें इनका ये कहना था कि अक्सर क्या होता है कि सारी चीजों पे बातचीत होती रहती है, धर्म पे बात होती है, जाति पे बात होती है, लेकिन रोजगार अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कम है। युवा जो चाहता है वो रोजगार चाहता है। उनका ये मानना होता है कि हम यहाँ पे अपना कुछ ऐसी रोजी रोटी का इंतजाम कर ले कि उनका परिवार चल सके। आप भी हैं, आपकी भी सोच वही होगी। एक दिशा और दशा क्या होनी चाहिए? देखिए, बात तो रोजगार की ही होनी चाहिए। जाति और धर्म तो खैर ये छोटी बातें हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए लोग आगे ले आते हैं, लेकिन बात रोजगार की होनी चाहिए और विकास की होनी चाहिए, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात होनी चाहिए, और लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, विकास की आपने जैसे बात करी है, मैं बहराइच में अभी मैंने एक पूरा सर्वे भी किया है। विकास तो बहुत जगह पे दिखा भी नहीं है, सड़कें भी बदहाल हैं, बिजली की भी समस्याएं थोड़ी बहुत सामने निकल के आई हैं, और रोजगार को लेकर तो युवाओं से जब बातचीत हुई थी तो उसमें भी यही रहा। तो विकास और कितना होना चाहिए? बहराइच कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा सा नजर आता है। नहीं, देखिए, जब से ये भाजपा की सरकार आई है 2014 से ही बहराइच में विकास हुआ। देखिए, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ खुल गया, सड़कें भी काफ़ी बेहतर हैं। आप गौर करिए, आप पहले अगर आप 2014 या 2017 से पहले की सड़कों को देखिए, इस समय देखिए बहुत ही अच्छी सड़कें हैं, और अब तो 6 लेन भी होने जा रही है। हमें लगता पहले लखनऊ से बहराइच हम लोग को यात्रा करने में करीब 4-5 घंटे लगता था, लेकिन अब अगर इस समय हम लोग यात्रा करें और ट्रैफिक ठीक ठाक अगर ना मिले तो हमें 2 घंटा लगता है केवल मात्र पहुँचने में। जैसे संगठन की मजबूती जो होती है, जैसे आपने कहा टिकट नहीं भी मिला, लेकिन आप चेहरा ना बन के, आपने रीढ़ की हड्डी बन के पूरे पार्टी की जिम्मेदारी थी यहाँ की बहराइच की, वो आपने संभाल रखा है। इस पे क्या कहना है? देखिए, अब हम लोग काम करना चाहते हैं, जैसे काम कर रहे हैं। अगर पार्टी मौका दे रही है तो ठीक, नहीं दे रही है तो भी हम लोग काम करने वाले हैं। हम उसके मोहताज नहीं है, न पद के मोहताज हैं। जैसे हमने सोचा, मायूसी तो हो जाती होगी ना जब टिकट नहीं मिलता है। नहीं, देखिए, हम छात्र नेता रहे हैं और हमारी सोच ऐसी है कि आदमी को काम करने के लिए उसकी जरूरत नहीं, उसके मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें काम करना है, हमें लोगों की सेवा करनी है। उसके लिए हमें पद की जरूरत नहीं है। पद मिल गया तो बेहतर सेवा होगी, अगर नहीं पद मिलेगा तो जिस रूप में है हम, जो हमारी क्षमता है उस रूप में हम सेवा करेंगे लोग। 400 पार के बारे में बता दीजिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि मोदी जी का जो ये 400 पार का नारा है ये पूरा होगा। 400 से कम सीटें नहीं आएंगी। हाँ। आप कोई अपील करना चाहते हैं, क्योंकि बहराइच का चुनाव भी अब 13 मई को है, करीब ही आ चुका है। देखिए, हमारी यही अपील रहेगी कि सभी लोग देश और मोदी जी का जो विजन है 2047 का, मोदी जी ने जो नारा दिया है कि हम 2047 में विकसित भारत बना करके रहेंगे,
हम सबको उसी पे काम करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए यहाँ के युवा, किसान, महिलाएं और जो बेरोजगार हैं या गरीब हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम उनको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि हम 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, प्रदीप जी का तो यही कहना है कि भले ही टिकट मिले ना मिले, लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी है वो बराबर करते रहेंगे। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रूबी सिद्दीकी,